ये अंगूठी मैंने अपने होने वाली बहू के लिए बनवाई है। तो ये आप मुझे इस वक्त क्यों दे रही हैं? क्योंकि तुम्हें इसकी जरूरत होगी जोया के साथ सगाई करने के लिए। अम्मी, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? कोई सगाई नहीं होने वाली। वो मैंने जोया को बचाने के लिए ऐसी झूठ बोल दिया था। और हमें ऐसी पाक कसम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मैं समझ सकती हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, लेकिन कई बार किसी नेक इरादे को अंजाम देने के लिए कई ऐसे रास्ते इख्तियार करने पड़ते हैं जो दिखने में गलत हों। अम्मी, जो गलत है वो गलत है। सगाई को छोटी रस्म नहीं है, इट्स अ लाइफ टाइम कमिटमेंट। और मैं ऐसी झूठी कमिटमेंट्स नहीं करता। आई अश्योर यू, मुझे इस रिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन फिर भी तुम इसे अपने पास रखो, तुम्हें कभी भी जरूरत पड़ सकती है। अम्मी, मुझे प्लीज इनकार मत करो। पता है मोना, मैं सगाई इस निकाह को लेकर काफी अनश्योर था, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं इस सगाई से पीछे नहीं हट सकता। मुझे ये सगाई करनी पड़ेगी। खैर, तुम ही कहती थी ना कि मोहब्बत बड़ी मुश्किल से मिलती है और जिन्हें मिलती है उन्हें उसकी कदर करनी चाहिए। तो बस यूं समझ लीजिए कि निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। असद भाई मेरी सगाई पे आएंगे, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है मोना। अब आपने वादा तो कर दिया है, लेकिन आप निभाएंगी कैसे? वेल, इसी बात पे एक शेर अर्ज है रॉबर्ट। ब्रेन है मेरा शार्प, कोई केमिकल लोचा नहीं है। ब्रेन है मेरा शार्प, कोई केमिकल लोचा नहीं है। लाना तो है उन्हें, पर कैसे ये सोचा नहीं है। क्या मतलब, तुमने अभी तक कोई प्लान नहीं बनाया क्या? नहीं नहीं रॉबर्ट, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना कि एक जाल तो मैं बुन रही हूँ, एंड इंशाल्लाह कल तक सब कुछ फिगर आउट हो जाएगा। यू डोंट वरी, तुम्हारे भाईजान तुम्हारी सगाई पे जरूर आएंगे। ओके और रॉबर्ट, मैं अभी रखती हूँ। हाँ? मक्खी भिन भिना रही है। ओवर एंड आउट। ये आप क्या कर रही हैं? काम कर रही हूँ मिस्टर खान। कैसा काम? एक्चुअली मिस्टर खान ये एक्चुअली फॉरगेट इट, मुझे नहीं जानना है। प्लीज ये सब हटाइए, मुझे बहुत काम है। रियली? आपको दिख भी रहा है कि मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, फिर भी मुझे हटने के लिए बोल रहे हैं? और मैं यहाँ काम करने आपसे पहले आई हूँ। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आपको यहाँ पे काम करना है? तो आप मेरी जगह पे क्यों बैठी हैं? क्योंकि मैं यहाँ पे पहले आई हूँ, मैं यहाँ पे पहले काम करना शुरू कर चुकी हूँ, इसलिए अब मैं यहाँ पे बैठूंगी। वो मिस्टर धुरंधर बता देकर जासूसी कर रहे। अच्छा है। मिस्टर खान, क्या आप मुझे बता सकते हैं आप इतने बॉसी टाइप के आदमी क्यों हैं? आप कभी भी मेरी बात नहीं सुनते। क्योंकि आप हमेशा स्टूपिड बातें करती। आपको पता ही है आपकी झूठी सगाई की कहानी की वजह से हम लोग कितनी मुसीबत में। लिसन मिस्टर खान, ये सगाई वाला सुपर स्मार्ट आइडिया आपने दिया था। सगाई वाली बात मैंने नहीं, आपने की थी। ओके? एंड बाय द वे, कोई भी इंसान ऐसा तब तक नहीं कहता जब तक वो ऐसा चाहता नहीं है। ओके? आर यू मैड? आपको लगता है मैं आपसे सगाई करना चाहता हूँ? तो आपको क्या लगता है मैं आपसे सगाई करना चाहती हूँ? प्लीज। बस एक बार ये लड़ाई मिस्टर धुरंधर अपनी आंखों से देख ले, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। या
एक्चुअली मैं तो आपके साथ सगाई करने के लिए मरे जा रही हूँ। मैं तो आपके पैरों पे गिर। धुरंधर भटौड़ेकर वैसे तो कायदे और कानून का बहुत सख्त आदमी है, लेकिन जब वो किसी सच्ची मोहब्बत को पहचान लेता है तो फिर धुरंधर भटौड़ेकर पर भी उसका असर हो जाता है ना डॉली? Yes, sir. Sir, you are a genius. डॉली, कोई नई बात करो। कल मेरी बेटी की सगाई है और मैं खुश तक नहीं हो पा रही हूँ क्योंकि तुमने अपना काम नहीं किया बिल्लू रानी। अरे अब तक तो सोया को मुल्क से बाहर होना चाहिए था। बौखलाओ मत बीवी, सिर्फ 2 दिन की बात है। तनवीर अपने काम को जरूर अंजाम देती है। अच्छा, काश की तेरी दोनों आंखें ठीक होती, कम से कम अपनी नाकामी तो देख पाती ठीक से। ना छोटा सा काम नहीं कर पा रही है और बातें इतनी बड़ी बड़ी। रजिया, अरे यार, कल के तमाम इंतजामात हो गए? आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, सब इंतजाम हो गए। हमारी बेटी की सगाई बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी आप चाहते हैं। इंशाल्लाह। मुबारक हो भी। कल का दिन तो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ी खुशी का दिन है ना? वो तो है बिल्लो रानी, लेकिन तू इस दिन की खुशी को दुगना कर दे। सोया को इस मुल्क से दूर भेजकर। जोया को तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा। लेकिन इसलिए क्योंकि वो मेरी भी राह का कांटा है। रही तेरी बात, तो मैं चाहती हूं कि तेरी इस खुशी पे ऐसे काले बादल छाएं जो कभी भी ना हटे। ये तो बाजारों की जीनत है। कौन अपने घर में इसे बहू बनाकर बिठाएगा? तेरी बेटी की सगाई का फंक्शन अगर मैंने बर्बाद ना कर दिया भी, तो मेरा नाम भी तनवीर नहीं। कैसा लग रहा है मेरा सगाई का जोड़ा? माशाअल्लाह। मुझे ना एक जरूरी काम याद आ गया, मैं आती हूँ। हाँ, नुसरत, तुझे भी तो जरूरी काम याद आ गया ना? मुझे ना, चल चल।
I want to make sure कि अयान की सगाई के फंक्शन में सब कुछ ठीक रहे. And of course I will. अरे जोया, ये आप क्या कर रही हैं? अपनी सगाई की तैयारी खुद कर रही हैं? रणवीर, ये मैं अपनी सगाई की तैयारियां थोड़े ना कर रही हूँ. ये तो मैं अयान की सगाई की तैयारियां कर रही हूँ. एक सीक्रेट बताऊं? ये जो गिफ्ट है ना, ये मिस्टर अयान एंड फ्यूचर मिसेस अयान के लिए होगा मिस्टर खान की तरफ से. पर हमारे ख्याल से जेमी सबका हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे. मिस्टर खान को एंड मोमेंट तक नहीं पता चलेगा इस सब के बारे में. ओके, मैं तुम्हें अपना प्लान बताती हूँ, पर तुम्हें ये प्रॉमिस करना होगा कि तुम ये प्लान किसी के साथ डिस्कस नहीं करोगी. अब इस चिड़िया को बैठने के लिए शिकारी के घर की ही दीवार मिली थी, तो इसमें बेचारे शिकारी का क्या कसूर. अब तो मैं एक तीर से जोया और रसिया पे दोनों का शिकार करूंगी. तुम मेरी हेल्प करोगी ना? हाँ जोया, आप हमें अपना राज बता सकती हैं. फाइन, फिर मैं तुम्हें 1 घंटे में फोन करती हूँ. तुम एग्जैक्टली वैसे ही करना जैसा मैं कहूंगी. अल्लाह मियां, मिस्टर खान को ये सब नहीं पता चलना चाहिए. इसे पकड़ो प्लीज, बाहर चली जाओ प्लीज. हाँ, आप बिल्कुल फर्क मत करिए, हम इसे बाहर रख देते हैं आपके लिए, ठीक है? मिस्टर खान, मुझे आपसे एक बात पूछनी है. मिस्टर खान, आपको पता है कि जो पिज्जा होता है वो तो राउंड शेप में होता है, लेकिन वो हमेशा स्क्वायर डब्बे में क्यों आता है? अच्छा, आपको नहीं पता? एनीहाउ, तो मुझे आप ये बताइए, जब हमें पता होता है कि टीवी के रिमोट का सेल वीक हो गया है, हम फिर भी बटन को जोर से प्रेस क्यों करते रहते हैं? अच्छा, आपको नहीं पता? चलिए आप इस बारे में सोचिए, मुझे बाहर बहुत इंपॉर्टेंट काम से जाना है. ओके, अल्लाह हाफिज. सलाम वालेकुम. आप फिर यहाँ? अब भाई हम तो आपकी सगाई की तैयारियां चेक करने के लिए आया था. भाई आज तो आपकी सगाई है और सगाई के दिन तो लड़कियां दिन पर घर पे रहती हैं, घर पे तैयार होती हैं. आप तो कहीं बाहर जा रही थी. कहाँ जा रही थी? कहाँ जा रही थी आप? पार्लर जा रही थी मैं, तैयार होने के लिए, है ना जी? अच्छा, तो सगाई के दिन किस रंग का जोड़ा पहनेंगी आप? मिस्टर खान, आपको ये किस रंग में ज्यादा अच्छी लगती है? लाल. बड़ा सोच के जवाब दिया आपने. ओके. ओके. अच्छा, मिस जोया, इनका फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लैक. और इनका फेवरेट खाना कौन सा है? पिज्जा. इनकी फेवरेट ड्रिंक कौन सी है? ब्लैक कॉफी. एक चीज जिसके बिना ये बाहर नहीं जाती. iPad. और इनके चेहरे पे हमेशा क्या होता है? गुस्सा. ऐसे. और इनका बेस्ट फ्रेंड कौन है? रॉबर्ट. रॉबर्ट. रॉबर्ट तो फिल्मों में गुंडों का नाम होता है. इनका फेवरेट खाना क्या है? ब्रेड जैम. और इनका फेवरेट सेलिब्रिटी? महेंद्र सिंह धोनी. और इनका फेवरेट सेलिब्रिटी कौन है? जहां बना. जहां पर जहां बना. मुगले आजम से. मुगले आजम से जहां बना. जहां बना आ रहे हैं, जा रहे हैं, वगैरह वगैरह. लिखा डाली? यस सर. तो इन सवालों से आपको क्या पता चला कि हम लोग झूठ बोल रहे थे? नहीं नहीं, ये पता चला कि तुम दोनों आपस में कितना प्यार करते हो, कितनी मोहब्बत है तुम में, और एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, है ना? ओह या, एग्जैक्टली. आपको पता है मिस्टर भटावड़ेकर. या वही, हमें सब ऐसा ही कहते हैं, है ना बेबी? बेबी?
क्यूट। वेरी क्यूट। अपना काम करो तुम। वेरी क्यूट। You know what, sir? I feel like the luckiest girl in the world. पार्लर जाना था ना आपको Oh, स्वीटी? हाँ. Yes, baby. Bye, everyone. Bye, baby. Bye. तो ठीक है, निकलता हूं मैं भी। जी जी जी। अब कितने बजे है? 10:30। सगाई कितने बजे? 5 लिखो डॉल। 5 बजे। 5 बजे सगाई। लिखो। I'll check it up again. अल्लाह। अम्मी क्या जरूरत थी उन्हें बताने की? आपने उन्हें सगाई का वक्त भी बता दिया। असद, अगर लड़के को और लड़के की माँ को यही नहीं पता कि सगाई कितने बजे होने वाली है, तो क्या उन्हें शक नहीं हो जाता? अस्सलाम वालेकुम। आइए बेटा। सगाई की रस्म कभी भी शुरू हो जाएगी, पता नहीं भाईजान कब आएंगे। अल्लाह जाने मोना ने क्या प्लान किया हुआ। जिसकी सगाई होने वाली हो उसका चेहरा यूं उतरा हुआ नहीं होता। अपनी जिंदगी के साथ मत खेलो अयान, अभी भी वक्त है, तुम निकल जाओ यहाँ से। हम यहाँ सब संभाल लेंगे, लेकिन खुदा के लिए किसी ऐसे रिश्ते में मत बंधो जिसके लिए तुम्हारा दिल गवाही नहीं देता। एक बार हमें सच क्या है वो बता दो, क्या चल रहा है तुम्हारे दिल में? बोलो ना अयान, बेटा बताओ ना हमें। मैंने अपना वादा पूरा किया है अयान, अब तुम्हें अपना वादा पूरा करना है। और अल्लाह कसम, अगर तुमने वक्त बर्बाद किया ना, तो मैं फिरोज को फोन करने में जरा भी देर नहीं लगाऊंगी। मेरे दिल को यकीन था कि कभी ना कभी मुझे मेरा पहला प्यार जरूर मिलेगा। लोगों की उम्र निकल जाती है, उन्हें प्यार नहीं मिलता। तुम्हें मिला है, तुम इसकी कदर करो। मेक श्योर रॉबर्ट कि तुम उसे कभी चोट नहीं पहुंचाओगे, कभी हर्ट नहीं करोगे। एक बात तो हम समझ गए, तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो। क्या हुआ भाभी? वैसे अब तो सब सही हो रहा है। असद ने आने से इनकार कर दिया, तभी अयान ने कोई हंगामा नहीं किया। इंशाल्लाह सगाई हो ही जाएगी। शिरीन, वो देखो, बड़ी भी जाने कब अयान के कान भर दे। अयान को उनके साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहिए शिरीन। हमने राशिद की जिंदगी को रजिया की साजिशों में बर्बाद होते देखा है, तुम ऐसी गलती मत करना। अम्मी, राबिया आप और आयशा आप आई हैं, जब से आई हैं आप ही को पूछ रही हैं। चलिए चलिए ना।